क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम इतना गहरा था, फिर भी दोनों का विवाह क्यों नहीं हुआ? राधा कृष्ण को प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, लेकिन फिर भी उनके रिश्ते को विवाह का रूप क्यों नहीं मिला? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कारण है या कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। वृंदावन में राधा और कृष्ण का प्रेम बहुत पवित्र और दिव्य माना जाता है। उनका संबंध केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रेम था। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण दो अलग अलग नहीं थे, वो एक ही आत्मा के दो रूप माने जाते हैं। जब कृष्ण वृंदावन में थे तब उन्होंने राधा और गोपियों के साथ बहुत सुंदर समय बिताया, लेकिन कृष्ण का जन्म सिर्फ प्रेम के लिए नहीं हुआ था। उनका उद्देश्य था धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। इसी कारण उन्हें बाद में मथुरा और द्वारका जाना पड़ा। जब कृष्ण मथुरा चले गए तब राधा वृंदावन में ही रही। कृष्ण का जीवन आगे चलकर राजनीति, युद्ध और धर्म की स्थापना में लग गया। इसी वजह से राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया। अब इसका सबसे गहरा अर्थ समझिए। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम था। विवाह एक सामाजिक संबंध होता है, लेकिन उनका प्रेम उससे भी ऊपर था। इसलिए कहा जाता है कि राधा और कृष्ण अलग होकर भी हमेशा एक है। आज भी जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो सबसे पहले राधा का नाम लिया जाता है। हम कहते हैं राधे कृष्ण, इसका मतलब है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे। तो अब आप समझ गए होंगे कि कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं हुआ। उनका प्रेम इतना पवित्र था कि वह किसी एक रिश्ते में बंधने से भी बड़ा था। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से नहीं, समर्पण से बनता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। राधे राधे।